देखिए, द बेस्ट थिंग मनी कैन बाय, लेट्स नॉट फॉरगेट, इट्स नॉट अबाउट योर कार, इट्स नॉट अबाउट अ हाउस. द बेस्ट थिंग मनी कैन एवर बाय इज फ्रीडम. कमाना, मेहनत करना किस लिए? देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव. आई वर्क लाइक अ डॉग, बट फॉर व्हाट? द वन हु कंट्रोल्स द मनी कंट्रोल्स यू. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. वो आपको तनख्वाह देते हैं इसलिए कि आप वो तनख्वाह सारी कमाई उसी सिस्टम में वापस डाल दें. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम में बड़ा फर्क है. आपका बच्चा जॉब करना शुरू कर देता है, यू कॉल हिम दैट ही हैज बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. ऐसे ही है ना कि मेरा पुत्र जॉन साहब अब वो जॉब कर रहा है तो ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये और फ्रीडम में फर्क है. फ्रीडम इज समथिंग एल्स. फाइनेंशियल फ्रीडम दैट यू डोंट वरी अबाउट मनी, दैट इज फ्रीडम. It's not about that you have secured your job. So securing a job means that you have become financially independent, that you can take care of your expenses yourself without the help, without any external help. But the financial freedom is a much bigger word. It says you don't worry about it. अब आप मुझे बताएं when you don't worry about something, what level you need to be at? आप किस level पे होंगे कि you don't worry? So ये है फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके लिए आज हम इधर हैं. So it's not about something which you can achieve in 1 year or 2 years, but my job is to tell you that it is very much possible and what exactly has happened or went wrong with you. The mere fact that they have changed your psychology. देखें, you enslave a man. आपको पता है ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट कुरान में भी है, तमाम मज़ाहिब में है. तो ये स्लेवरी खत्म थोड़ी हुई है. बनी इसराइल क्या करते थे? कुरान क्या कहता है? सूरह कसस में क्या जिक्र है? तो यही तो आज हो रहा है. बंदों को वो मार देते, लड़कों को मार देते और उनको स्लेवरी किसे कहते हैं? बस काम करते रहो, पैसे मिलते रहेंगे, रोटी का कपड़ा मकान मिलता रहे. तो आज मुझे बताएं व्हाट हैज चेंज्ड. हम आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन. काम करते रहे, रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे. नथिंग हैज चेंज्ड. इसीलिए कहते हैं कुरान पाक के जो लॉज हैं वो आप समझते हैं कि ये तो हो जी, छठो जी, ये बनी इसराइल का किस्सा. और खुदाया, अगर ये बनी इसराइल का सिर्फ किस्सा था तो व्हाई वी वुड लाइक टू रीड कुरान इन 21st century? थ्रू दैट स्टोरी अल्लाह इज टेलिंग यू समथिंग. एक आदमी जो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट, यू कैन नेवर बी ऑटोनोमस, यू कैन नेवर be able to take your unbiased decisions. The one who controls the money controls you. Let's be very honest. और आप आजादी के नारे लगाते हैं कि मैं आजाद हूं इसलिए कि मैं पे बैठ के रात को खाना खा सकता. You call it आजादी. Oh my dear, this is exactly what slavery is. They feed you to feed their system. वो आपको तनख्वाह देते हैं इसलिए कि आप वो तनख्वाह सारी कमाई उसी सिस्टम में वापस डाल दें. यही तो सिस्टम चलता है. यू डू समथिंग एल्स, यू से कि आई रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, देन दे हैव अ ट्रबल. फिर प्रॉब्लम है, फिर वो आपको ऊपर नहीं आने दें. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन हैपनिंग. वो कहते हैं ना, इनको इन्हीं की जुबान में या इन्हीं की तलवार से समझाओ. जो उन्होंने आपके खिलाफ हथियार खड़े किए हैं, आज के दौर में भी जो लोग उससे निकल रहे हैं वो उन्हीं हथियारों को यूज करके ही निकल रहे हैं. आपने अपने दुश्मन को फतह करना है तो उसी हथियार से फतह करना पड़ेगा जो हथियार वो आपके खिलाफ यूज कर रहे हैं. You have to be smarter than your enemy. So देखिए, द बेस्ट थिंग मनी कैन बाय, लेट्स नॉट फॉरगेट, इट्स नॉट अबाउट योर कार, इट्स नॉट अबाउट अ हाउस. द बेस्ट थिंग मनी कैन एवर बाय इज फ्रीडम. दुनिया का सबसे फ्रीडम टू चूज माई टाइम.
फ्रीडम टू स्पेंड माई टाइम। ये यूरोप में और बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में क्या हुआ है, दे हैव टेकन अवे योर फ्रीडम। आपके घर में मेहमान आ जाए, यू आर नॉट फ्री टू चूज हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड, यू लाइक टू स्टे अवेक ऑल नाइट लॉन्ग जस्ट बीइंग विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। सुबह जॉब पे जाना है, जॉब आपका बिल पे करती है, गाड़ी के पैसे किस जाती है। माँ बाप जो उनसे मर रहे हैं, आप उन्हें कहते हैं कि जी इनको मैं पैसे दे के ओल्ड होम में छोड़ आता हूं, आई एम सॉरी मैंने अफोर्ड नहीं कर सकता माँ बाप के साथ बैठना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के बगैर किसी, आप समझते हैं आप आजाद हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान आजाद है? $1 अरब के पीछे नाक की लकीरें निकलवा दी उन्होंने। 1 अरब की क्या औकात है? कभी सोचा आप? और पाकिस्तान का डायलेमा क्या है? वही है जो आपका, दैट यू हैव नॉट लर्न हाउ टू लिव विद इन योर मीन्स। और स्लेवरी की लिमिट ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स को भी बंद नहीं कर सकते। आप सोचिए, आप डूब रहे हैं, आपका घर नहीं चलता, घर के अंदर लाख रुपया आता है, 3 लाख रुपया आप खर्च करते हैं, और आपको कहा जाता है आप लाख रुपया 3 लाख ही खर्च करेंगे, आप बचाएंगे नहीं, हमसे सूद पे लिए जाए पैसे। सो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्यूचर। फ्यूचर भी आपका अनस्लेव्ड है, आपकी नस्लें भी अनस्लेव्ड है। और आपको पता है कि जो, अब ये पुरानी बातें हैं लेकिन ये इकोनॉमिक्स की बेस है। जब एग्री इकोनॉमी होती थी ना, तो वो जो गांव, और पाकिस्तान में भी इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, साउथ पंजाब जिसे आप कहते हैं, आप चले जाएं जमींदारों के अंदर, ये ऐसे लोग, ये अपने मजारे को, यहां तक के भट्टा, ये जो ईंटों के भट्टे हैं शहरों में भी, ये अपने मुलाजिम को कर्जा दे के अंगूठे लगवा लेते हैं। उसको ये नहीं इजाजत कि वो जॉब छोड़ के किसी और जॉब से कर्जा वापस कर दे, उसने यही जॉब सारी जिंदगी करनी है जिससे वो कर्जा उतरना नहीं। So they are forced to stay in the system. भागेंगे नहीं आप। आपको हम पैसे इसलिए नहीं देते कि आप ये कहें मैं तो घर बैठूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा, मैं तो घर में जनाब तंदूर पे रोटी खाऊंगा। नहीं, आप मैकडॉनल्ड्स में खाना खिलाएंगे हम आपको, लेकिन आप रहेंगे हमारे साथ। We give you the money but you spend it our way। तो पाकिस्तान के साथ भी यही हालात है। 73 साल हो चुके हैं, कोई आप अपने मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। द वेरी फर्स्ट टाइम यू वेंट टू IMF टिल टुडे आप फंसे हुए हैं, जैसे वो पठान के कर्जे में किसी तरह या जगीरदारों के कर्जों में लोग फंस जाते थे, आज भी मुल्क फंसे हुए हैं इसी सिस्टम के अंदर फंसे, और इसी में आप, और आप उसी सिस्टम का हिस्सा, और आपको ये नहीं पता। आप समझते हैं आप आजाद हैं, मुझे नहीं समझ आती कहाँ से आजाद है। शायद वो आपने एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी, आपने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, आपने बुक्स जो इकोनॉमिक्स की बेसिक किताबें हैं, जो मार्क्सिज्म है, जो एडम स्मिथ की किताबें हैं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है कि मुल्कों को, सियासत को इकोनॉमिक्स के थ्रू कैसे चलाया जाता है, मुल्कों को कैसे खरीदा जाता है। आप कहते हैं हम आजाद हैं, पता नहीं कहाँ से। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस बात बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो ठीक है, तो इग्नोरेंस में अगर आप समझते हैं आप आजाद हैं, तो ठीक है, आप आजाद ही होंगे। अल्लाह आपको आजाद रखे। सो द टाइम्स हैव चेंज्ड, सो इट इज अ वेरी अनसर्टन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आउटलुक। आपको तो सारे के सारे सब कुछ चेंज हो गया। एक तरफ आपको टर्की नजर आता है जिसका सत्यानाश फिरा हुआ है, महंगाई का हालत देख, तो इस तरह आपको रशिया नजर आता है। अच्छा, आप दोनों, अब रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई है, देखें वो कैसे धड़ल्ले से लगा हुआ, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अगर रशिया को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर रशिया का कुछ कहा तो पूरा यूरोप नीचे गिर जाएगा। व्हाट अ ग्रेट सिचुएशन दे आर इन।
तो बाकी लोग तो मौत पड़ जाती है अगर सैंक्शन का नाम लगे तो, लेकिन रशिया तो कहता लगाओ लगाओ, क्योंकि वीट उन्होंने देनी है, ऑयल उनके पास है। वो ऑलरेडी ट्रेडिंग उन्होंने नॉन डॉलर शुरू कर दी है, लोकल करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोली मारो डॉलर को। तो अमेरिका को तो खुद यहां तक वो फंसा हुआ है रशिया, क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, डिमांड कम होगी, क्योंकि रशिया को मौका मिल गया, उसने कहा हम लोग का करेंसी में ट्रेड करेंगे, जाओ जन्नत में। तो आप सोचें कि क्या फर्क है रशिया में या टर्की में, और टर्की में या रशिया और श्रीलंका में या रशिया और पाकिस्तान, बिकॉज रशिया इज फ्री एंड यू आर नॉट। उन्होंने अपने औकात में रह के अपने आप को डेवलप किया, आपकी तरह नहीं कि आपको एक एग्री इकोनॉमी से आंखें बंद करके रियल स्टेट माफिया के हवाले कर दिया जाए और आपकी एग्रीकल्चर का सत्यानाश फिर जाए और आपका एक मेजर बिल होता है। ये मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ 2 साल पहले कि मुल्क में होना क्या है, फूड का होना क्या है, याद है? 2 साल पहले आपको बता दिया कि फूड का, जिसके हाथ में फूड है वो बादशाह होगा। तो वो आपकी आंखों के साथ कहता है कि हम BMW मंगवाए, मर्सिडीज मंगवाए, या दाल या चावल और आटा मंगवाए, अवाम को भूखा मारना। आप जैसा मुल्क सो कॉल्ड एग्री इकोनॉमी अपने अवाम को खाना नहीं खिला सकता, उसके लिए आपको डॉलर चाहिए, बिकॉज वीट लेनी है। आप कर्जे की गाड़ी में बैठ के हम चलाएंगे मार लोग इंप्रेस हो जाएंगे। तो यही है ना, कर्जा लेके आप अपने इमाम को गंदम लेके देते, खुदा के वास्ते में गंदम देता, मर जाएंगे। तो ये इस वक्त हालात हैं, वल्नरेबल इकोनॉमीज हैं। आपकी टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जौन सी हैं, वो नया जो आप ये नया एक रिजीम शुरू हो रही है, आपको पता है कि विद इन बाय 2030 हर जगह लिखा हुआ है, स्पेशली अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द रीबूट के नाम से डॉक्यूमेंट पढ़ें तो 2030 के अंदर अबाउट 50% दुनिया की पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाएगी रोबोटिक्स की वजह से। तो नौकरियां तो आपकी वैसे नहीं रहनी। ऑलरेडी आपको पता है यूनिवर्सिटी के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, डॉक्टर सड़कों पे फिर रहे हैं। ये इस्लामाबाद में आप चाहिए, यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस पड़ी हुई, पढ़े लिखे लोग बाहर से डिग्रियां लेके आए हुए हैं और बिरयानी लगा के घर चला रहे हैं। तो ये मुल्क का हाल है। हेल्थ हैजर्ड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, पीस ऑफ माइंड लोगों का खत्म हो गया। कहते हैं कि सबसे बड़ा इस वक्त डिजास्टर है वो मेंटल हेल्थ का डिजास्टर। पीपल आर सो मच स्ट्रेस्ड, जिसकी वजह से द पब्लिक हेल्थ हैज रीच्ड एट अ लेवल ऑफ रेड, क्या कहते हैं, रेड साइन। बिकॉज आपको अगर समझ आती हो मेडिसिन की या होलिस्टिक हेल्थ की, तो स्ट्रेस एक ऐसा किलर है जो आपकी इम्यूनिटी को मार देता है। इसका मतलब ये हुआ जिसको स्ट्रेस है उसको सब कुछ ही है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म ही खत्म हो गया। 75% ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया की वो क्रॉनिक स्ट्रेस में फंसी हुई है। दिस न्यू वर्ल्ड हैज गिवन यू सो मच स्ट्रेस। तो आप कब तक जिंदा रह लेंगे इतने स्ट्रेस के अंदर? पीपल आर फॉलिंग अपार्ट। इतना प्रेशर है एक आदमी के ऊपर, जैसे वो बनी इसराइल की वो जो सूरत कसस में आयत है कि इनके लड़कों को मार दिया करते थे, लड़कियों को आजाद छोड़ते थे। तो आज आप देखें लड़कियां कैसी आजाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो उस काम पे लड़के को 50,000 नहीं मिलता, लड़की को 1.5 लाख देने को तैयार है, 2 लाख देने। और लड़के जो उनसे जो बनाए ही अचीवमेंट के लिए गए हैं,
ख्वातीन, अब ये फिर पिछली और चल पड़ेगी। मुझे अब 1990 के 92 के प्रोग्राम याद आ जाएंगे जिसमें मैंने आदम और हव्वा की स्टोरी पे साइंटिफिक आप लोगों को एक तरीका बताया था कि जो आदम की पसली से हव्वा को क्यों कुरान कहता है क्यों तैयार किया है, पसली की यहां से आ गई। कुरान कहते हैं आदम को मैंने मिट्टी से पैदा किया, लेकिन हव्वा को मैंने आदम की पसली से पैदा। ये क्या कहानी है भाई? तो साइकोलॉजी इसका जवाब देती है, जेंडर साइकोलॉजी इसका जवाब देती है। औरतों की सबसे बड़ी नीड जौन सी है वो रिलेशनशिप, और आदमी क्योंकि मिट्टी से पैदा हुआ, उनकी सबसे बड़ी चीज नीड मटेरियल है, अचीवमेंट, सक्सेस, पैसा, माल। कुरान में आयतें भरी हुई हैं, घोड़े, औलादें, जमीनें, सोना चांदी, आदमी। तो अब अगर आदमियों की सक्सेस खत्म हो गई और बीवियां ने काम शुरू कर दिया और वो बीवियों से पैसे मांगने शुरू हो गए, तो आप सोचे कि आप बंदों के लिए तो ऐसा ही जैसे उनको मार दिया आप, वो ऐसे ही मर जाएंगे, डिप्रेशन के अंदर ही मर जाएंगे। बिकॉज उनकी बुनियादी नीड है रिजालुल कव्वामून अलन निसा। The men were supposed to be the protector of the woman, not the other way around. मैं कहता हूं कि किसी चीज की तक पहुंचने से पहले उसकी बैकग्राउंड को समझ लिया करें। तो अब ये इस तरह की तो पीस तो खत्म हो गया माशरे से। आपके सामने 5-6 दिन पुरानी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 500 तलाकें 10 दिनों के अंदर, खला रिकॉर्ड टूट गए। और उनकी वजह क्या है? पढ़ी है, खबर पूरी पढ़ी है। वजह क्या थी? क्या नहीं, मर्दी की शादियां थी। और आपको पता है कि मैंने इस पे वीडियो बड़ी अर्सा पहले बना दी थी कि जब औरतें आदमियों के अंदर वो खूबियां ढूंढनी शुरू कर देंगी जो औरतों की खूबियां थी, तो सबसे पहले सफर ये खुद करेंगी। क्योंकि जब औरतों ने खुद काम करना शुरू किया, अब वो क्या कहती हैं? अब वो कहती हैं नो, कमा तो मैं भी लूंगी, मुझे तो ऐसा हस्बैंड चाहिए जो फ्रेंड हो, जो बच्चों के डायपर्स चेंज करे, जो बहुत जेंटल हो, सॉफ्ट हो। भाई हमें तो ये नहीं बताया गया था कि आदमी को इस तरह सॉफ्ट और जेंटल होना, आदमी को तो रफ एंड टफ होना चाहिए भाई। औरतों को काइंड, कंपैशनेट होना चाहिए। तो जब औरतें ये ट्रेट्स आदमियों में ढूंढनी शुरू कर देंगी तो क्या होगा? उनको कवाम नहीं मिलेंगे फिर। तो वही हुआ, वो जो 500 तक खला दायर हुए हैं कि मोहब्बत की शादियां हुई क्यों? फ्रेंड है, कुलीग था, इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन कमाता नहीं था। वो आदमी है ना जो सारी जिंदगी कमा के खिला देता है, औरत नहीं खिला सकती। अल्लाह ने उसको बनाया नहीं, अल्लाह ने उसको लेने वाले बनाया, देने वाले नहीं बनाया। आपको सोचे ना, आप औरत से जरा फेवर ले लें, 50 गिनवाती है आप। अल्लाह ने उसको बनाया इसलिए था। तो अब अगर आप अल्लाह के कानून को ऐसे बदल देंगे तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। अब ये सुनना नहीं चाहता कोई। एक जमाना था कि मेरी इस मुल्क के अंदर मैं औरतों के राइट का सबसे, यहां तक कि मैं इतना वांटेड बंदा था कि मेरी किताबें, स्पेशली जब मैंने टुगेदर फॉरएवर लिखी थी 96-97 में, से अदारों के अंदर वो सिलेबस का हिस्सा था। मैं औरतों में इतना इन था बिकॉज आई वाज द फर्स्ट मेल पर्सन हु स्टूड अप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। लेकिन आज की औरत मुझे गाली निकालती है। उसको नहीं पता कि ये वही बंदा है जो टुगेदर फॉरएवर वाला बंदा है। अब वो दूसरी आपको साइड सच बता रहा था, उसको भी सुन लो। वो चेंज होगी, जनरेशन चेंज होगी। अब जनरेशन चेंज होगी तो आप सच सुनना नहीं चाहते। सो इसी तरीके से अब रिटायरमेंट, लाइफ, खुशी, सुकून, जो चीजें मैटर करती हैं दुनिया में, उसकी कहते हैं ना, जब आप मास्लो की हायरार्की पे चढ़ते हैं, एक आदमी जिसका जो जो, जो बिल्कुल ही इनसिक्योर है, सबसे पहले आपको होता है सिक्योरिटी इज द प्राइम वैल्यू। सिक्योरिटी के बाद क्या है? खाना, फूड, शेल्टर।
वो पूरी हो जाएगी तो क्या है, सोशल नीड्स, ब्याह करना है, फिर वो ब्याह करने के बाद अगली नीड क्या है, मैं कुछ बनना है, वो मेंटल नीड्स ना सम, और उसके ऊपर सेंस ऑफ अचीवमेंट की नीड। अब ये ऐसे ही हायरार्की चलती है। तो जो दुनिया है आपसे थोड़ी सी आगे है, उन्होंने देख लिया कि पैसे ने उनके मुआशरे के साथ क्या किया। नाउ दे आर गोइंग बैक, दे आर टेकिंग अ यू टर्न, कि लेट्स गो बैक टू व्हाट रियली मैटर्स टू अस। कमाना, मेहनत करना किस लिए, देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव। I worked like a dog, but for what? For what? For something. And if that something is not there, what do I need? वो कहते हैं ना, वो किसी बंदा ने कहा, उसने कहा कि I am not interested in collecting the paper with the pictures of the dead president, dead president on it. एक बिलियनियर ये कह रहा है कि कभी सोचा है जो जिसको तुम इकट्ठा कर रहे हो उसके कागज के टुकड़े जिसके ऊपर डेड प्रेसिडेंट की तस्वीरें हैं, इसको मैंने क्या करना है? ओ भाई, इससे मैंने कुछ करना था, तो अगर मैं वो ही नहीं कर पा रहा तो मैंने इसको क्या करना है? इस कागज के टुकड़े को इधर टिश्यू पेपर है। तो यही हो रहा है। जब आप ऊपर पहुंचने तो आपको पता चलता है कि जो कुछ गुजर चुका है, जो लिया जा चुका है, इसके बदले में सेहत भी गई, सुकून भी गया, खुशी भी गई, खानदान भी गया, दीन भी गया, दुनिया भी गई। जाओ डुगडुगी पे जाओ, आप ऊपर बैठ के डुगडुगी पे जाओ और किसी कुत्ते बिल्ले को अपने मरते विरासत दे देना। यही करते ना अमरीकी, हमसाया को दे दी, जो उस वक्त पास मौजूद था उसको पकड़ा दिया, जिसने आखिरी 10 दिनों में ख्याल किया, नर्स को पकड़ा गए पैसे अपने। ये वो पैसा जिसके लिए तुमने सारी जिंदगी जान मार के अपने आप को मार दिया, ये है पैसा।